नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी काशी में आगमन। जब से वृजरानी का काव्यचंद्र उदय हुआ, तभी से उसके यहां सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थीं, जिनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने आती रहती थीं। जो भी तीर्थ यात्रा के लिए काशी आता, वह विरजन से अवश्य मिलता। राजधर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था। भारतवर्ष में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने भी उसकी काव्य मनोहरता की सराहना की थी। भारतवर्ष में शायद ही कोई रसिक व्यक्ति होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित न हो। विरजन की कविताओं को प्रतिष्ठा दिलाने वालों में बालाजी का स्थान सबसे ऊंचा था। वे अपनी प्रभावशाली वक्तृताओं और लेखों में अक्सर उसी के वाक्यों का प्रमाण देते थे। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातःकाल ही सीता, चंद्रकुंवरी, रुक्मणी और रानी विरजन के घर आईं। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। विरजन वहां नहीं थी, क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय वह किसी आवश्यक कार्य के बिना सखियों से नहीं मिलती थी। वाटिका में एक रमणीय कूंज था, जहां गुलाब की सुगंधित वायु बहती थी। वहीं विरजन एक शिलायन पर बैठकर काव्य रचना किया करती थी। वह काव्य रूपी समुद्र से जो मोती निकालती, उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। आज बहुत दिनों बाद नगरवासियों के अनुरोध पर विरजन ने बालाजी को काशी आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी उठाई थी। बनारस वह नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्याकुल कर दिया करता था, किंतु काशीवासियों के निरंतर आग्रह करने के बावजूद उन्हें काशी आने का अवसर नहीं मिल पाता था। वे सिंहल और रंगून तक गए, परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख नहीं किया। इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसलिए आज विरजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही थी। जैसे ही विचार आता, विरजन का चंद्रानन चमक उठता, लेकिन इस समय जो विकास और छठा इन दोनों पुष्पों पर थी, उसे देखकर दूर से फूल लज्जित हो रहे थे। 9 बजते बजते विरजन घर में आई। सेविका ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। विरजन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता ने कहा, बालाजी बड़े निष्ठुर हैं, मैं तो ऐसे व्यक्ति से कभी ना बोलूं। रुक्मिणी ने कहा, जिसने सन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता। चंद्रकुंवरी ने कहा, यहां आएंगे तो मैं उनसे सीधे कह दूंगी कि महाशय, ये नखरे कहां सीखे। रुक्मिणी ने जवाब दिया, महारानी, आशी महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो। जीभ क्या है, कतरनी है। चंद्रकुंवरी ने कहा, और क्या, कब तक संतोष करें, सब जगह जाते हैं, यहां आते ही पैर थकते हैं। विरजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगी। मुझे विश्वास है कि इस महीने में वे अवश्य आएंगे। सीता, धन्य भाग्य कि उनके दर्शन होंगे। जब मैं उनका जीवन वृत्त पढ़ती हूं तो यही जी चाहता है कि अगर उन्हें पा सकूं तो उनके चरण पकड़कर घंटों रोऊं। रुक्मिणी, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश दिया है। दारानगर की रानी साहिबा मर रही थीं, सांस टूटने ही वाली थी जब बालाजी को सूचना मिली। वे तुरंत आ पहुंचे और क्षण भर में उन्हें उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी, जो उन दिनों वहीं थे, कहते थे कि रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा, आप इसके स्वामी हैं। बालाजी ने उत्तर दिया, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने राज्य में 300 गौशालाएं खुलवा दीजिए। उनके मुख से निकलते ही आज दारानगर में दूध की नदी बह रही है। ऐसा महात्मा कौन होगा। चंद्रकुंवरी, राजा नवलखा का तपेदिक भी उन्हीं की औषधियों से ठीक हुआ था। सारे वैद्य और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। जब बालाजी जाने लगे तो महारानी ने 9 लाख का मोतियों का हार उनके चरणों पर रख दिया, लेकिन बालाजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रानी, कैसे रुखे मनुष्य हैं। रुक्मिणी, हां, उन्हें उचित था कि हार ले लेते या नहीं तो कंठ में डाल लेते। विरजन, नहीं, लेकर रानी को पहना देते। क्यों सखी। रानी,
हाँ, मैं उस हार के लिए गुलामी भी कर देती। चंद्रकुंवरी, हमारे यहां तो पति भारत सभा के सदस्य हैं। 250 रुपये बहुत यत्न करके बचाए थे, उन्हें यह कहकर ले गए कि घोड़ा खरीदेंगे। क्या भारत सभा के लोग बिना घोड़े के नहीं चल सकते? रानी, कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने से जा रहे थे, बहुत भले मालूम होते थे। इतने में सेविका नवीन समाचार पत्र लेकर आ गई। विरजन, कोई ताजा समाचार है? सेविका, हाँ, बालाजी मानिकपुर पहुंचे हैं। एक अहीर ने अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण भेजा था और उस पर प्रयाग से भारत सभा के सदस्य रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे। अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया और सबने मिलकर 500 गायें भेंट दीं। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया। 5 अहीर भारत सभा के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। विरजन, बड़े अच्छे समाचार हैं। माधवी, इसे काट कर रख लेना। और कुछ? सेविका, पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वारा बनवाया है। वहां की भारत सभा ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। विरजन, पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चंद्रकुंवरी, अब गडुरियां भी सिंदूर लगाएंगी और पासी लोग ठाकुर द्वारा बनवाएंगे। रुक्मिणी, क्यों? वे मनुष्य नहीं हैं। ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया। क्या तुम ही अपने स्वामी की पूजा करना जानती हो? चंद्रकुंवरी, चलो हटो, मुझे पासियों से मत मिलाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक्मिणी, हां, तुम्हारा रंग गोरा है ना, और वस्त्र आभूषणों से सजी हो, बस इतना ही अंतर है। और कुछ? चंद्रकुंवरी, इतना ही अंतर क्यों है? पृथ्वी आकाश से मिलाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कछवाहों के वंश में हूं, कुछ खबर है? रुक्मिणी, हां, जानती हूं, और नहीं जानती थी तो अब जान गई। तुम्हारे ठाकुर साहब पति किसी पासी से बढ़कर मल्लायुद्ध करेंगे। वे सिर्फ टेढ़ी पगड़ी रखना जानते हैं। मैं जानती हूं कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांख तले दबा लेगा। विरजन, अच्छा, अब इस विवाद को जाने दो। तुम दोनों जब भी आती हो लड़ने लगती हो। सेविका, पिता और पुत्र का कैसा संयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि मुंशी शालिग्राम ने प्रतापचंद्र के लिए ही संन्यास लिया था। यह सब उन्हीं की शिक्षा का फल है। रुक्मिणी, हां, और क्या, मुंशी शालिग्राम अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं। प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे। सेविका, आनंद से फूले न समाते होंगे। रुक्मिणी, यह भी ईश्वर की प्रेरणा थी, नहीं तो प्रतापचंद्र मानसरोवर क्या करने जाते। सेविका, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात होती है। विरजन, तुम लोग मेरे लालाजी को तो भूल ही गईं। ऋषिकेश में पहले लालाजी से ही प्रतापचंद्र की भेंट हुई थी। प्रताप उनके साथ साल भर तक रहे, तब दोनों मानसरोवर की ओर चले। रुक्मिणी, हां, प्राणनाथ के लेख में तो यह वृत्तांत था। बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीवन लाल से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता तो मैं भी मांगने खाने वाले साधुओं में ही होता। चंद्रकुंवरी, इतनी आत्मोन्नति के लिए विधाता ने पहले ही से सब व्यवस्था कर दी थी। सेविका, तभी इतनी सी अवस्था में भारत के सूर्य बने हुए हैं। अभी 25वें वर्ष में होंगे। विरजन, नहीं, 30वां वर्ष है। मुझसे 1 साल बड़े हैं। रुक्मिणी, मैंने तो उन्हें जब भी देखा उदास ही देखा। चंद्रकुंवरी, उनके जीवन की सारी अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई है, उदास क्यों ना होंगे। रुक्मिणी, उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था। चंद्रकुंवरी, तो क्या जाति की सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। रुक्मिणी, जाति ही क्या, कोई भी सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। गृहस्थ केवल अपने बाल बच्चों की सेवा कर सकता है। चंद्रकुंवरी, करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, न करने वालों के लिए 100 बहाने हैं। 1 मास और बीता। विरजन की नई कविता स्वागत का संदेश लेकर बालाजी के पास पहुंची, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अंततः लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा विरजन को हुई। एक दिन जब किसी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन, प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। विरजन कुछ लिख रही थी, हाथ से लेखनी छूट गई। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसते हुए कहा, क्या अभी थोड़ी ही देर हुए हैं कि इतनी उद्विग्न हो गई हो। माधवी, कब आएंगे? इधर से ही होकर जाएंगे ना।
प्राणनाथ, यह तो नहीं झांत है कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसलिए पहले से आने की तिथि नहीं नियत की। राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी आगवानी के लिए धूमधाम न हो। किंतु यहां के लोग कब मानते हैं? आगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी, और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी बिखरे हुए हैं। जैसे ही उन्हें आते देखेंगे, लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झंडियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही हैं। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगी। प्राणनाथ, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, रोक क्या लेंगे? और यह भी तो नहीं झात है कि किधर से जाएंगे। विरजन, सोचकर आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा। प्राणनाथ, हां, अब इतना भी ना होगा, मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूं। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी और विरजन ने चांदी का थाल धोकर स्वच्छ किया। सेविका और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं मानुसार सजाने लगीं। माधवी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। बार बार चौकन्नी होकर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बार बार कान लगाकर सुनती कि कहीं बाजे की ध्वनि तो नहीं आ रही है। हृदय खुशी के मारे धड़क रहा था। फूल चुन रही थीं, किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभा लिए। फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डालीं। कई बार शाखाओं में उलझकर गिरी। कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों जैसी थी। किंतु विरजन का बदन बहुत उदास था। जैसे जल से भरा पात्र तनिक हिलने से छलक जाता है, उसी प्रकार जैसे जैसे प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थीं, त्यों-त्यों उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते थे। आह, कभी वे दिन थे जब हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते, साथ रहते थे। आज 14 वर्ष बीत गए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ। तब मैं तनिक भी रोती तो वह मेरे आंसू पोंछते और मेरा मन बहलाते। अब उन्हें क्या सुध है कि इन आंखों ने कितना रोया है और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट सहे हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोगिनी हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। अचानक माधवी को ध्यान आया कि शायद चाची को बालाजी के आने की सूचना न मिली हो। वह विरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहां जाती हूं, न जाने किसी ने उन्हें बताया या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आते हुए बोले, वहां सबसे पहले सूचना दी गई है और भली भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर की ओर ही पधारेंगे, अब इधर से नहीं आएंगे। विरजन ने कहा, तो हमें चलना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। माधवी ने पूछा, आरती का थाल लाऊं? विरजन ने कहा, कौन ले चलेगा? मेहरी को बुला लो। फिर चौंकते हुए बोली, अरे तेरे हाथों में खून कहां से आया? माधवी ने कहा, फूल चुन रही थी, शायद कांटे लग गए होंगे। चंद्रा ने ताना मारते हुए कहा, अभी नई साड़ी आई थी, आज ही फाड़ के रख दी। माधवी ने कहा, तुम्हारी बला से। हालांकि उसने कह दिया, लेकिन उसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। चंद्रा सामान्यतः बहुत भली स्त्री थी, लेकिन जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। विरजन से तो कुछ नहीं कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। विरजन ने चंद्रा की ओर घूर कर देखा और माधवी से कहा, जाओ, संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रख आओ। राम राम, मार हाथ छलनी कर डाले। माधवी ने कहा, देर हो जाएगी, मैं इसी भांति चलूंगी। विरजन ने कहा, नहीं, अभी घंटे भर से अधिक का समय है। यह कहकर विरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर ओढ़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाने पाए। माधवी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे ही साथ रहना, मुझे संभालते रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है। विरजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तता का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है। हां, यह बावली बालू की भीत उठा रही है।
थोड़ी देर बाद विरजन, सेवती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग सुवामा के घर चलीं। वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गईं। द्वार पर एक बड़ा चंदोवा बिछावन, शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयां और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तमोत्तम वस्त्र पहने हुए स्वागत के लिए खड़े थे। एक भी फिटन या गाड़ी नहीं दिख रही थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चलते थे। बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण के लिए रुपये पैसे भरे हुए थे। राजा धर्मसिंह के 5 लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, रेशमी झंडियाओं कमर में खोसे बिगुल बजा रहे थे। जैसे ही लोगों की दृष्टि विरजन पर पड़ी, सहस्रों मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब ये देवियाओं भीतर गईं, तो वहां भी आंगन और दालान नवागत वधू की भांति सुसज्जित दिखे। सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी थीं। पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पड़ी थीं। सुवामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थीं। विरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गईं। विरजन बोली, चाची, आज इस घर के भाग्य जाग गए। सुवामा ने रोते हुए कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने का सौभाग्य मिला। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से यह आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या सुवामा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थीं कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी। धूम मच गई कि बालाजी आ पहुंचे। स्त्रियों ने मंगल गान आरंभ कर दिया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया और मार्ग की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। कुछ ही समय में अद्वैतांबरधारी नवयुवकों का समूह दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर उमड़ पड़ा। कंधे से कंधा छिल रहा था, मानो समुद्र की तरंगें बढ़ती चली आ रही हैं। इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद्र ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो मेघाच्छदित चंद्र उदय हुआ हो। ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। सुवामा द्वार पर खड़ी थीं। जैसे ही बालाजी का स्वरूप उन्हें दिखा, धीरज हाथ से छूट गया। वह द्वार से बाहर निकल आईं और सिर झुकाए, नेत्रों से मुक्ताहार गूंथते हुए बालाजी की ओर चल पड़ीं। आज उन्होंने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न हैं। सुवामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कुछ कदम आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। सुवामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उन्होंने अपना खोया हुआ लाल पाया है। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही हैं। इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मद में मतवाले हो गए। 50 सहस्र स्वरों से ध्वनि उठी, बालाजी की जय। मेघ गर्जा और चतुर्दिक से पुष्पवृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई। मुंशी शालिग्राम की जय और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मद में मतवाले होकर दौड़े और सुवामा के चरणों की रज माथे पर मलने लगे। इन ध्वनियों से सुवामा ऐसी प्रमुदित हो रही थीं जैसे महुअर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उन्होंने अपना खोया हुआ लाल पाया है। अमूल्य रत्न पाने से वह रानी हो गई हैं। इस रत्न के कारण आज उनके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही है। यह एक अपूर्व दृश्य था। बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठ रही थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए है। बहुत दिनों के बाद उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है, वह लाल जो उसकी जन्म भर की कमाई था। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे हैं। स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही है। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा। सुवामा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चलीं।
द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और माधवी ने स्वर्ण रचित थाल में दीप और पुष्पों से आरती उतारी। विरजन ने फूलों की माला, जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था, उनके गले में डाल दी। बालाजी ने सजल नेत्रों से विरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वह बालाजी की ओर नहीं देख सकती। उसे भय है कि उसके नेत्र उसके हृदय के भेद को खोल देंगे। उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज पहली बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुईं। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है, मगर खिलने के लिए नहीं, बल्कि मुरझाने और मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में उत्पन्न होने दे। ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएंगी। तेरा प्रेम काल्पनिक है। तू उसके स्वाद से परिचित है। क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद चखना चाहती है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी काशी में आगमन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह कहानी हमें समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का महत्व सिखाती है। बालाजी का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपने निजी सुखों और इच्छाओं को त्याग कर राष्ट्र और समाज की सेवा को सर्वोपरि माना। उनकी निस्वार्थ सेवा और तपस्या ने उन्हें समाज के सम्मान और प्यार का पात्र बनाया। कहानी में प्रेम और त्याग की भी गहन अभिव्यक्ति है। माधवी के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि सच्चा प्रेम अपने भीतर एक गहरा त्याग और समर्पण का भाव रखता है। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाकर अपने प्रियजन के लिए खुशी और सफलता की कामना करती है। इसके अलावा यह कहानी हमें बताती है कि समाज में प्रेम, आदर और विश्वास जैसे मूल्यों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने बालाजी का तिरस्कार किया था, वे भी अंततः उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गए। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्म संयम के महत्व को उजागर करती है और यह संदेश देती है कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम के जरिए ही व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी काशी में आगमन।